एक लड़की की शादी उसके घर वाले उसकी गैर मर्जी के साथ करा देते हैं। वो लड़की शादी तो कर लेती है पर उसका मन नहीं लगता और पुनः वो अपने मायके चली आती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं देशराज। साथियों, घटना बिहार ज़िले के वैशाली की है। जहाँ नितिन गिरी नाम का एक लड़का होता है जो पेशे से ट्रक ड्राइवर होता है, जिसके साथ में एक और होता है जिसका नाम होता है राजू। राजू शिमला का रहने वाला होता है। वे गुरुग्राम में ट्रक चलाने का काम करते हैं। नितिन गिरी जो कि बेहद खूबसूरत और सुंदर होता है। नितिन गिरी और राजू दोनों माल लेकर शिमला की तरफ जाते हैं। तो रास्ते में रास्ते में राजू कहता है, जो कि कंडक्टर होता है, वो कहता है कि उस्ताद शिमला अपने दोनों जा रहे हैं तो शिमला में ही मेरा घर है। 2-4 दिन शिमला रुकने के बाद ही पुनः गुरुग्राम आएंगे अपने। तो नितिन गिरी कहता है ठीक है। तो वो शिमला पहुंचने के बाद राजू के घर जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, खाना खाते, सोते हैं। अगली सुबह एक लड़की को देखता है। जो लड़की होती है नेहा होती है, सुंदर होती है बहुत ज़्यादा। जब राजू पूछता है कि ये कौन है, तो वो बताता है कि ये नेहा है और ये बिहार के वैशाली से ही है और यहाँ पे ये गौतर खाने आई हुई है। 2-4 दिन रुकने के बाद ये अपने घर चली जाएगी। तो नितिन गिरी भी बिहार का होता है और वो भी बिहार की होती है। तो दोनों में ही बातचीत का सिलसिला बढ़ जाता है और दोनों ही एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। नंबर लेने के बाद नितिन गिरी और राजू ट्रक लेके गुरुग्राम आ जाते हैं। अब नितिन गिरी और नेहा का आपस में फ़ोन पे बातचीत का सिलसिला चालू हो जाता है। हर रोज़ बातचीत होने लगती है और जब कभी भी शिमला आना होता है तो नितिन गिरी से नेहा से मिलके ज़रूर जाता था। इसी बीच उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और प्यार इतना हो जाता है कि घर वाले उनकी शादी करा देते हैं। शादी खूब धूमधाम से होती है, सही पूरी रीति रिवाज से होती है, बढ़िया होती है। शादी होने के बाद उन्हें विदा कर दिया जाता है। वो बिहार अपनी वैशाली गांव में वैशाली में आ जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। नेहा ज़्यादा दिन नितिन गिरी के साथ नहीं रहती और वो पुनः शिमला चली आती है। आने के कारण वहीं रहने लगती है और 4-6 दिन बीतने के कारण वो बीत जाने पर फिर पुनः नितिन गिरी उसे बुलाने शिमला आता है। वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं नेहा को बुलाने शिमला जा रहा हूँ। वहाँ जैसे ही पहुँचता हूँ तैसे ही तुम्हें फ़ोन ज़रूर करूँगा। ये कह के अपने पिताजी से निकल जाता है। शिमला पहुँच जाता है। दूसरे दिन पहुँचने के बाद पिताजी को फ़ोन करता है। कहता है कि पिताजी, मैं सही सलामत पहुँच गया हूँ और 2-3 दिन रुकने के बाद मैं नेहा को बुला के अपने गांव घर आ जाऊंगा मैं। फिर दूसरे दिन वो फ़ोन लगाता है तो फ़ोन बंद जाता है। उसके पिताजी को बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगती है। बार बार फ़ोन लगाने के बाद भी फ़ोन नहीं लगता है। वो तुरंत ही गाड़ी पकड़ के शिमला की तरफ चल देते हैं। शिमला पहुंच जाते हैं। वहाँ पूछते हैं उनसे कि मेरा बेटा कहाँ है, उसका नंबर नहीं लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो वो उसके घर वाले बताते हैं कि नितिन गिरी और नेहा वे तो कल ही यहाँ से चले गए हैं, अब वो यहाँ नहीं हैं। उन्हें कुछ नितिन गिरी के पिताजी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मन ही मन सोच रहे कि कुछ गलत हुआ है मेरे बेटे के साथ, मेरा मन मान नहीं रहा है। तो कहता है कि कोई गलत नहीं हुआ है, वो शायद उनका मोबाइल नंबर चारा ही नहीं होगा, इसलिए फ़ोन नहीं लग पा रहा होगा। वो शायद घर पहुंच गए होंगे। तभी वो बाहर निकल के आते तो आंगन में ताज़ी मिट्टी खुदी हुई होती है जिसके ऊपर पेड़ पौधे और फूल लगे हुए होते हैं। तो उसे शक हो जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ इसके अंदर ज़रूर होगा। वो तुरंत ही पुलिस वाले के पास जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो पूरा घटनाक्रम बताता है कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा यहाँ आया था पर वो घर नहीं पहुँचा है और उनके आंगन में भी ताज़ी मिट्टी खुदी हुई है जो कि बिल्कुल ताज़ी है, उसके ऊपर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। पुलिस वाले तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद जब उसे खुदवाते हैं तो उसमें नितिन गिरी का कंकाल निकलता है, नितिन गिरी का शव निकलता है जो कि गल चुका था, सड़ चुका था। उसमें बहुत तादाद में नमक डाली गई थी इसलिए कि ये बदबू ना आए। पुलिस वाले घर वालों से पूछताछ करते हैं, दोनों को उठा लेते हैं,
नेहा को भी उठा लेते हैं। जब उनको रिमांड पे लिया जाता है, जब उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाते हैं और पूरा घटनाक्रम बता देते हैं। नेहा बताती है कि मेरी शादी इन लोगों ने ज़बरदस्ती दबाव में करा दी थी। दरअसल मेरा इसमें कोई रुचि नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो किसी और से प्यार करती थी। जिससे प्यार करती थी वो पास ही के गाँव में एक डॉक्टर था जो कि झोला छाप था। उससे वो मोहब्बत करती थी, उससे उसी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो बताती है कि मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर और परिवार वालों के साथ मिलकर ही नितिन गिरी को मौत के घाट उतार दिया। मैं नहीं चाहती थी इसके साथ रहने, मैं तो डॉक्टर के साथ ही मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था, मैं उसी के साथ ही शादी करना चाहती थी। साथ ही कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को ठोस पहचान नहीं है। हमारी कहानी हम कहानी को सुनाने का तात्पर्य ये है कि हमेशा जागरूक रहें, सतर्क रहें। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।